तो आज हम पढ़ेंगे जीके अबाउट इंडियन ज्योग्राफी. Please appreciate the presentation has been prepared with all sincerity to the best of knowledge with students, teachers, and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement for using academics for any kind of exams. Please verify and correlate with your course books for becoming an associate and outstanding contribution different subject including storytelling. Please get in touch with your brief profile at buskinjoy@gmail.com. लोकेशनल सेटिंग्स. तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया की लोकेशन सेटिंग्स हैं. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से पास करता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ पे से, ठीक है, ऑफ द हाफ ऑफ द वे कंट्री से पास करता है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है, तो ये उसकी लैटिट्यूड दिए हुए हैं. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री and 7 minutes east and 97 degree and 25 minutes east longitudes. ठीक है, तो ये उसके longitudes दिए हुए हैं. The local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. अब हर एक डिग्री longitude के लिए 4 मिनट में टाइम चेंज होता है. The local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as Indian Standard Time. तो ये IST दिया हुआ है. इंडिया के नेबर्स को देख लेते हैं. ठीक है, कि इनमें कौन कौन से नेबर हैं. तो इंडिया के टोटल जो है 7 अदर कंट्रीज़ के साथ नेबरिंग है. 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. ठीक है, आइलैंड नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट. पार्क स्ट्रेट के द्वारा श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को यहाँ पर देख लेते हैं हम. तो इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. टोटल 28 इसके अंदर स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. दिल्ली जो है वो हमारा नेशनल कैपिटल है. राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है. ठीक है, और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है. ठीक है, इंडिया के पास पहले 29 स्टेट हुआ करते थे कुछ समय पहले तक और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी. द कंट्री नाउ हैज़ ओनली 28 स्टेट्स. Since Jammu and Kashmir has been converted, the country now has 9 union territories with Jammu and Kashmir as one of the new entrant and Ladakh as the other. ठीक है, तो लद्दाख एक और जम्मू एंड कश्मीर नया यूनियन टेरिटरी आ गए हैं. तो ये स्टेट्स कितने हो गए 28 और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई 9. फिजिकल डिविजन्स में देख लेते हैं. तो हिमालय जो है नॉर्थ के अंदर, ठीक है, वो क्या है 3 पैरेलल मेन रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, 3 पैरेलल मेन कौन कौन सी? द ग्रेट हिमालय और फिर हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक. 3 मेन पार्ट हैं. तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू साउथ ऑफ द हिमालयस. नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो साउथ में है हिमालयस के. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर लाई करता है. ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन. यानी कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में क्या है और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में क्या है? कोस्टल प्लेन्स हैं. द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ पे ट्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर ट्रेन होती हैं. तो सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल. सुंदरबन डेल्टा का बनता है जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जहाँ फ्लो होती है वहाँ पे. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लोकेटेड है अरेबियन सी के अंदर. अंडमान निकोबार आइलैंड जो वो साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड के अंदर हमें मिलता है. मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में. तो इंडिया की जो है काफ़ी डाइवर्स लैंडफॉर्म है. यहाँ पे द लोफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स. ठीक है, तो ये इसके डाइवर्स लैंडफॉर्म्स हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. रीजन टू वेरी करता है क्लाइमेट इंडिया का. ठीक है, वे ऑल्सो वन डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना एज वेल इन लैंग्वेज एंड कल्चर. लैंग्वेज कल्चर के अंदर फ्लोरा फोना में यानी कि लोग बाग जो मिलते हैं या फिर जो फूल पत्तियाँ, फ्लोरा फोना बेसिकली जो एनिमल्स वगैरह होते हैं और जो फूल पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को फ्लोरा फोना कहते हैं. उनमें भी काफ़ी डाइवर्स है इंडिया. इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की. ठीक है, आफ्टर चाइना. इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ट्रॉपिक का आंसर इससे पास करता है. सनराइजेस करता है 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट. कहाँ पे? यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले राइज हो सकता है.
लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लोकेटेड अरेबियन सी के अंदर। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है साउथ ईस्ट के अंदर ऑफ इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के इंडियन मेनलैंड का जो पार्ट है उसके साउथ ईस्ट के अंदर ये दोनों आइलैंड लैंड करते हैं। कोस्टल रीजन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग द आइलैंड द मेन लैंड ऑफ इंडिया हैज़ 6100 किलोमीटर लैंड ऑफ कोस्ट लाइन। तो ये जो पूरी कोस्ट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, पूरी कोस्ट लाइन है, ये पूरी कोस्ट लाइन है, ये क्या है, इतनी लेंथ की है 6100 किलोमीटर्स की। एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ गुजरात इन द वेस्ट टू द गंगेटिक डेल्टा इन ईस्ट। ठीक है, कच्छ गुजरात वेस्ट से लेके गंगाटिक डेल्टा ईस्ट के अंदर तक ये हिलाया करती है। द कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो डिवाइड किया गया वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया जो है उनको एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, टूरिस्ट सेंटर्स, फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग के लिए भी पहचाना यहाँ पे जाना जाता रहा गया है और जाता जाता रहेगा। These also provide important hinterlands for the ports और provided ये करते हैं hinterlands जो होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं पोर्ट्स के लिए। माउंटेन रेंजेस इन इंडिया के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इंडिया जो है वो 7 मेजर माउंटेन रेंजेस के लिए एक तरह का घर है, ठीक है, जिनका पीक जो है वो 1000 मीटर से भी अबव है। द मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इज़ द हिमालयन रेंज। हिमालयन जो मोस्ट फेमस और हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हमारे पास। कंचनजुंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। कंचनजुंगा जो वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो 3rd रैंक पे आता है, जिसका एलिवेशन कितना है हमारे पास 8586 यानी कि 28,110 फीट। ये सिचुएटेड कहाँ पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हिमालय रेंज के अंदर सिक्किम में। मेजर रिवर सिस्टम इंडिया के देख लेते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, द मेन हिमालयन रिवर सिस्टम आर गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बेसिकली रिवर्स इनके जो मिल के बनते हैं वो हमारे आते हैं हिमालयन रिवर्स के अंदर। और पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हैं, तो मेन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कौन कौन से हमारे पास हैं, तो वो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर सिस्टम। ये सारे रिवर सिस्टम कायम आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स में। और कौन सा पास है, इंडियन इंडस रिवर सिस्टम, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सब हमारे पास रिवर सिस्टम थे। अब इसके हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द डैम्पर होज लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है सुंदरबंस। इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, तो इसका हमने देखा था, तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर डेट ओरिजिन इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, गंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया डज नॉट शेयर एनी बाउंड्री म्यांमार, तो इनमें कौन सा स्टेट बाउंड्री से शेयर नहीं करता है, तो ये तीनों करते हैं और आसाम नहीं करता, इसका सही आंसर है आसाम। थैंक यू।